नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय अभ्यास के अंतर्गत शेष अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों पर चर्चा करें। निम्नलिखित प्रकृति प्रत्यान योजित्वा शुद्धम पदं चलित प्रत्ययों को जोड़कर शुद्ध पद को चुनना है। पहला, फल लव शानच बाला प्रसिद्धति। शानच प्रत्यय जब लगता है तो शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगता है और लगकर मान हो जाता है और परस्मैपदी धातुओं के साथ शत्रु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो लभ शानच तो मान होगा, तो स्त्रीलिंग चूंकि यहाँ पे बाला है इसीलिए लभमान का लभमाना, तो फलम लभमाना बाला प्रसिद्धति, ये सही उत्तर होगा, लभमाना बाला। ऑप्शन में लभमाना है तो ये गलत होगा, क्योंकि बाला स्त्रीलिंग है, लभमाना स्त्रीलिंग का एक वचन है, यहाँ बहुवचन और लभमाना दिया हुआ है। लभमाना में पुल्लिंग का रूप है जबकि यहाँ स्त्रीलिंग है, और लभमानम नपुंसकलिंग है जो कि यहाँ पे पुल्लिंग होना स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो लभमाना सही उत्तर होगा, लभमाना बाला। अगला, रामा शिवम पूज त्वतु। शिवम पूज, यहाँ पे कर्ता रामा है और त्वतु प्रत्यय जब पुल्लिंग के साथ जुड़ता है तो वान हो जाता है। तो सह किम अत्र क्री के साथ त्वतु कृतवान, सह किम अत्र कृतवान, तो कृतवान सही उत्तर होगा। अन्य ऑप्शंस में कृतवती है जो कि स्त्रीलिंग का रूप है, और कृतवंत है जो कि बहुवचन का रूप है। हमारा कर्ता पुल्लिंग है सह, इसलिए कृतवान सही होगा। अगला, देशम रक्ष क्षत्रि सैनिका सीमाम अधिवसंति। सैनिका रक्ष के साथ क्षत्रि जब लगता है तो अन हो जाता है, तो और सैनिका चूँकि बहुवचन है तो अन का रक्षण रक्षंत रक्षंतः, तो यहाँ पे रक्षंतः होना चाहिए, जो कि अंतिम ऑप्शन ये सही है। रक्षंतः बहुवचन होने का रक्षंतः होता है, पुल्लिंग इसका एक वचन में रक्षण होता है, तो रक्षण। अगला, सह लेखम लिख त्वतु। त्वतु फिर से त्वतु जब पुल्लिंग के साथ जुड़ता है तो वान हो जाता है, तो लिख का लिखितवान, सह लेखम लिखितवान, पहला ऑप्शन सही है, सह लेखम लिखितवान, उसने लेख लिखा। अन्य जो विकल्प हैं उसमें लिखितवत है जो कि गलत है, इसलिए क्योंकि ये नपुंसकलिंग का रूप है, लिखितवती स्त्रीलिंग का रूप है और लिखितवंता बहुवचन का रूप है, जबकि यहाँ पे सह एक वचन पुल्लिंग में है, इसलिए लिखितवान सही उत्तर होगा। भक्तः देवम सेव त्वतु। सेव त्वतु अर्थात भक्तः पुल्लिंग है तो वान हो जाएगा, तो सेव का सेवितवान, भक्तः देवम सेवितवान, भक्त ने देव की सेवा की, भक्तः देवम सेवितवान। अन्य विकल्प में हम देखते हैं कि सेवितवती स्त्रीलिंग, सेवितवत नपुंसकलिंग और सेवितः में त प्रत्यय का प्रयोग है, इसीलिए सेवितवान सही होगा। अगला, तदैव वृष्टि आरभत। वृष्टि स्त्रीलिंग है इसलिए आरभ का आरब्धा हो जाएगा, तो आरब्धा सही है। आरब्धम यहाँ नपुंसकलिंग है, आरब्धा पुल्लिंग है और आरब्ध में कोई रूप नहीं है यहाँ पे, और वृष्टि होने के कारण आरब्धा सही विकल्प है। तदैव वृष्टि आरब्धा। स श्रु त्वतु अर्थात वान होगा, सह पुल्लिंग है इसलिए श्रु का श्रुतवान, सह श्रुतवान, श्रु के साथ त्वतु श्रुतवान, ग ऑप्शन सही है, श्रुतवान। घ में देख रहे हैं स्त्रीलिंग का रूप है और ख में बहुवचन है,
और श्रुतवत में नपुंसकलिंग है। का समस्या उपस्थाक्त, समस्या स्त्रीलिंग होने के कारण उपस्था के साथ त मिलकर बनेगा उपस्थिता। उपस्थाक त मिलकर उपस्थित होता है और समस्या होने के कारण स्त्रीलिंग होने के कारण उपस्थिता, तो उपस्थिता सही उत्तर है। अगला सा चल त्वतु, सा चल त्वतु, यहाँ त्वतु प्रत्यय है और कर्ता यहाँ पे सा अर्थात स्त्रीलिंग है, इसलिए वान का स्त्रीलिंग वती हो जाएगा, तो सा चलितवती, स्त्रीलिंग है तो चलितवती सही उत्तर है। अन्य विकल्प में चलितवान पुल्लिंग, चलितवत नपुंसकलिंग और चलितवंता बहुवचन, तो चलितवती सही है स्त्रीलिंग प्रयोग। सत्यमेव कथत, कथत अर्थात कथितम, सत्यम में म लगा हुआ है, सत्यम नपुंसकलिंग है, इसलिए इसका कथ का रूप भी कथितम होगा, तो सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। कथिता, कथिता, कथितः, तो कथितम सही होगा। तत्र एकः पंडितः आगमत, पंडितः अर्थात पुल्लिंग है, इसलिए त प्रत्यय का प्रयोग आगतः होगा। तत्र एकः पंडितः आगतः, तो आगतः दूसरा ऑप्शन है, तो ये सही होगा। पहले ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि आगत कोई रूप नहीं है, यहाँ पे आगता स्त्रीलिंग है और आगतम नपुंसकलिंग है और हमारा कर्ता पुल्लिंग है, इसलिए आगता सही ऑप्शन होगा। ब्रह्म क्षत्रि सह परिश्रांतः, ब्रह्म क्षत्रि, सह यहाँ पे कर्ता एक वचन है, इसलिए ब्रह्म के साथ क्षत्रि मिलकर पुल्लिंग में बनेगा भ्रमण। सह पुल्लिंग है, पुल्लिंग का एक वचन, तो ब्रह्म के साथ क्षत्रि भ्रमण, तो भ्रमण पहला, भ्रमत गलत, भ्रमता स्त्रीलिंग, भ्रमण तीसरा ऑप्शन सही है भ्रमण। चौथा तो बहुवचन है। अगला किम रुच शानचते प्रसिदंती, रुच के साथ शानच मिलता है तो मान हो जाता है, र होने का न का ण हो जाएगा, तो रुच किम रुच शानचते प्रसिदंती, ते बहुवचन होने के कारण रोज माणा हो जाएगा। प्रसिदंती ते करता है, उसके अनुसार प्रसिदंती क्रिया भी बहुवचन में है, कर्ता भी बहुवचन में है, तो रुच के साथ शानच भी बहुवचन में हो जाएगा, तो ये होगा रोजमाणा। अगला ऑप्शन में स्त्रीलिंग है, ग में नपुंसकलिंग है और ग में पुल्लिंग है। अगला त्वम चल शानच चक्रम पश्य, चक्रम मतलब यह विशेष यहाँ चक्रम नपुंसकलिंग है, इसे चल के साथ शानच मिलकर शानच का मान हो गया, तो चल के साथ शानच चल्यमानम, चल्यमानम चक्रम, चक्रम नपुंसकलिंग है तो इसका रूप भी नपुंसकलिंग में है, चल्यमानम चक्रम पश्य। स मुच त अभवत, मुच च का क हो जाता है, तो मुच के साथ त मुक्तः, स मुक्तः अभवत, सह मुक्तः अभवत, मुक्तः सही विकल्प है। अगला तेन किम, इसमें से कुछ प्रत्यय हैं जो कि आपके परीक्षा के फोर्स से बाहर के हैं, लेकिन फिर भी इसकी हम चर्चा कर लें, क्योंकि पूर्ण रूपेण कहीं न कहीं इसका प्रयोग वाक्य में होता है। इसको हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, जैसे त प्रत्यय, क्षत्र प्रत्यय और शानच प्रत्यय, ये पहले तो विकल्प परीक्षा में था, लेकिन सीबीएसई ने अभी इन प्रत्ययों को अगली अगली मुख्य परीक्षा के लिए हटा दिया है, तो इसका केवल मैं इसका क्या रूप होना चाहिए यह बता दूंगा, और डिटेल में हम त्वतु, त्वा, ल्यप और तुम उनकी चर्चा करेंगे। तो तेन किम शिक्षित, शिक्ष के साथ त, तेन कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में तुम्हारे उसके द्वारा क्या सिखाया गया, कर्मवाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होता है, और किम है चूँकि नपुंसकलिंग में, इसीलिए शिक्ष के साथ त मिलके शिक्षितम, तेन किम शिक्षितम,
तो तेन किम शिक्षितम सही विकल्प होगा। गुरु छात्रान प्रच्छ त्वतु, यहाँ पे त्वतु प्रत्यय है और कर्ता यहाँ गुरु है, गुरु जो कि पुल्लिंग है, इसीलिए प्रच्छ के साथ त्वतु मिलकर बनता है पृष्ठवान। प्रच्छ का पृष्ठ हो जाता है, तो गुरु छात्रान पृष्ठवान, एक वचन है इसीलिए पृष्ठवान हुआ। दूसरा विकल्प देख रहे हैं पृष्ठवत है जो कि नपुंसकलिंग है। तीसरा पृच्छवान है जो कि गलत है, पृच्छवान नहीं होता, पृष्ठवान होता है। और चौथा पृच्छवती स्त्रीलिंग है, तो पृष्ठवान सही उत्तर होगा। सह पुस्तकम क्रीणत्वतु, क्रीणत्वतु, क्रीण मतलब खरीदना, तो क्रीण के साथ त्वतु मिलकर बनेगा क्रीतवान, तो कृतवान पहला विकल्प सही है। अन्य विकल्प को देखें हम तो कृतवान छोटी की मात्रा है, यहाँ पे कृतवान जो है वो दूसरा क्रिया का रूप है, करना का जो क्रिया होता है उसका रूप होता है कृतवान। तो यहाँ पे कृतवान किया वाला अर्थ नहीं है, यहाँ पे कृतवान मतलब खरीदा ये अर्थ दे रहा है, इसीलिए ये गलत होगा। कीतवान तो ये गलत है ही, तो सह पुस्तकम कृतवान सही विकल्प। अगला पत्र क्षत्रि पत्रम पश्य, पत्रम मतलब पत्ते को विशेष्य के अनुसार विशेषण होता है। पत्र के साथ क्षत्रि नपुंसक लिंग में पतत हो जाता है, पुल्लिंग में पतन, स्त्रीलिंग में पतंती, नपुंसक लिंग में पतत, तो यहाँ पे पतत सही उत्तर होगा, पतत। अगला प्रश्न छात्रः हस त्वतु, छात्रः हस त्वतु, कर्ता यहाँ पे छात्र है जो कि पुल्लिंग है और त्वतु प्रत्यय लगने के कारण वान हो गया, तो ये हो जाएगा छात्र हसितवान, तो ये दूसरा विकल्प सही है। अन्य विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प हसितवत है जो कि नपुंसकलिंग का रूप है। तीसरा विकल्प हसितवान है, ये हसितवान ये सही विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर हसितवान सही विकल्प होगा। इसके बाद जिसमें हलंत है वो सही विकल्प होगा। अगला कालिदासेन रचत एतन नाटकम, कालिदासेन यहाँ पे कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य होने के कारण रूप त प्रत्यय में होता है और नाटकम यहाँ पे करता है, इसलिए कालिदासेन रचितम एतन नाटकम, रचितम दूसरा विकल्प सही है ख। अगला भवान शत्रुम जी त्वतु, जी के साथ त्वतु मिलकर बनता है जीतवान, तो भवान शत्रुम जीतवान, जीतवान ख सही होगा। कार्यम क्रि सानच मावत, कार्यम क्रि के साथ सानच मिलकर मान हो जाएगा। कार्यम कुर्वाणम कुर्वाण कुर्वाणा कुर्वाण, तो कार्यम कुर्वाणम मावत। इस प्रकार हमने प्रत्ययों के रूप को देखा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप त्वा, ल्यप, तुमुन और त्वतु इन प्रत्ययों का प्रयोग करने में सक्षम हो पाएंगे और अभ्यास प्रश्न को आपने भली भांति समझ लिया। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।